मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला व तबारक बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। मोहतरम हज़रात, माह रमज़ान के 6 दिन हमारे दरमियान से गुज़र चुके और 7वें दिन में हम लोग दाखिल हो रहे हैं। माह रमज़ान अपनी तमाम तर बरकतों के साथ हमारे सामने आ चुका है और हम सब अल्लाह की बारगाह में मेहमान हो चुके हैं। अल्लाह की बारगाह में जब हम हाजिर हुए हैं तो परवरदिगार आलम ने हमारे लिए ये इनाम रखा कि अबवाबुल जन्नत फ़ीही मुफ़त्तहा, जन्नत के दरवाज़े इस महीने में खोल डाले। मफ्तू नहीं कहा, मुफ़त्तहा कहा, यानी पूरी तरीके से खोल डाले। वो अबवाबुन नैरान और जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए। ध्यान रखें, ताला अगर किसी दरवाज़े पर होता है तो ताले में जो चाबी होती है उसी चाबी से दरवाज़ा खुलता है, ताला खुलता है और उसी चाबी से वो लॉक बंद होता है। मगर खुदावंद आलम की का लुत्फ़ देखिए कि उसने फरमाया व इंदहु मफ़ातीह, और अल्लाह के पास क्या है, खोलने वाली चाबी है। तो परवरदिगार खोलने वाली और बंद करने वाली चाबी तो एक ही होती है। खोलने वाली चाबी को मिफ्ताह कहते हैं, और जब चाबी ताला खोलती है तो मिफ्ताह होती है, और जब ताला लगाती है तो मिग़लाक़ होती है। मगर परवरदिगार आलम ने कहा कि हमारे पास मिफ्ताह है, मिग़लाक़ नहीं है। तो परवरदिगार जो वही चाबी तो बंद भी करती है, तो शायद आवाज़ दे खुदा कि हमारे पास जो चाबी है उससे सिर्फ जन्नत के दरवाज़े खुलेंगे। जन्नत के दरवाज़ों को बंद करने की चाबी तुम्हारे पास है, वो तुम्हारे आमाल हैं कि जिनके ज़रिए तुम जन्नत के दरवाज़ों को बंद कर लेते हो। ध्यान रखें, हर अमल अपनी बुनियाद से मजबूत होता है, और अमल की बुनियाद नीयत है। नीयत जितनी सही और सालिम होगी उतना सही और सालिम अमल होगा। नीयत जितनी मजबूत होगी उतना मजबूत अमल होगा। नीयत अमल की दीवार की बुनियाद की ईंट है कि अगर बुनियाद की ईंट ही टेढ़ी होगी तो दीवार चाहे आसमान तक पहुंच जाए मगर वो दीवार टेढ़ी होगी। अगर इमारत की बुनियाद की पहली ईंट आपने सीधी रखी है तो इमारत की दीवार चाहे जितनी ऊंची जाए वो सीधी जाएगी। अगर हमारा अमल अपनी नीयतों में खालिस है तो अमल भी इंशाअल्लाह ताला बाइसे कबूल होगा। हम देखते हैं आज के दौर में जब शैतान बंद हो चुका है और उसमें इंसान खुदा के मेहमानों की दावत करता है, इफ्तार का इंतज़ाम करता है, तो उसमें ख़ास तौर पर ध्यान करने वाली बात यह है कि हमें उनको दावत करनी है, उनको इफ्तार का उनके लिए इफ्तार का इंतज़ाम करना है कि जो वाक़ई रोज़ेदार हों, जो वाक़ई मुस्तहक़ हों, जिनको जब वो इफ्तार मिले तो वो खुदा की बारगाह में हाथ उठा देंगे, परवरदिगार जिसने हमारे लिए इस माह रमज़ान में आसानियाँ पैदा की तो उसके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। ध्यान रखें, जो इफ्तार की दावतें आजकल हो रही हैं उसमें ज़रूरतमंदों को बुलाया जाता है, दौलत वालों को बुलाया जाता है, पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है, और ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जाता है कि जो रोज़ा भी नहीं रखते हैं। हमें ध्यान रखना है कि इन चीज़ों में पहला हक़ किनका है। ये जो फ़क़रा हैं, कौम के फ़क़रा, कौम के मुस्तहक़, वो लोग कि जो सफ़ेद पोश हैं, उनके चेहरे से कोई नहीं बता सकता कि ये मुस्तहक़ है। वो किसी से सवाल नहीं करते। हमें अपनी नेमतों में शरीक करने के लिए सबसे पहले उन लोगों को देखना है कि हम उनको दावत करें, और अपने दिल में क़स्द क़ुर्बत रखें कि परवरदिगार तू हमसे कबूल कर ले, तू हमसे राज़ी हो जा। ध्यान रखें, खुलूस के साथ अगर एक खुरमा भी हमने किसी को इफ्तार में दे दिया तो वो हमारे लिए जहन्नुम की आग को बुझा देगा। एक गिलास पानी भी अगर खुलूस से, नीयत से किसी को अल्लाह के लिए पिला दिया, किसी के कलेजे को ठंडा कर दिया, तो बारगाह हक़ में बाइस कबूलियत है। एक रिवायत, शायद यह वाक़या कहीं मैंने पढ़ा था, जो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ आखिर कलाम में, कि एक इंसान को बहुत प्यास लग रही थी, रेगिस्तान था, चला जा रहा था, पानी की कोई सबील नहीं थी, उसे एक कुआं दिखाई दिया तो वो कुएं में उतरा और उसने कुएं में उतरकर पानी पिया। पानी पीकर उसको सुकून मिला। जब वो उस कुएं से बाहर आया तो उसने देखा एक कुत्ता अपनी ज़बान बाहर निकाले हुए खड़ा है, हाँफ रहा है। इस मोमिन ने सोचा कि जैसे मैं जो मेरी हालत थी वही इसकी हालत है। वो दोबारा उस कुएं में उतरा और अपने जूते में पानी भर कर लाया और उस कुत्ते को पिलाया। शायद जनाब मूसा के दौर का ये वाक़या है।
تو پروردگار جناب موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا اور جہنم کی آگ کو اس کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ اے موسیٰ، جناب موسیٰ کہتے ہیں پروردگار کیا جانوروں کو پانی پلانے کا بھی اتنا ہی ثواب ہے؟ جناب آواز قدرت آتی ہے موسیٰ، جو بھی کوئی میری مخلوق کو کسی مشکل میں دیکھے اور اس کی مشکل حل کرنے کی کوشش کرے، میں پروردگار اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، اس کی تمام حاجتوں کو پورا کر دوں گا، اس کے لیے جہنم کو حرام کر دوں گا۔ انشاءاللہ تعالی آج ماہ رمضان کی شب 7 میں ہم بارگاہ خدا میں دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہماری دعا کو قبول کر، ہمارے اعمال اور نیات کو خالص کر دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع